Dear student, in this video we will study class 10 chapter 1 real number NCERT math of exercise 1.2 solution. Question number 1, without actual performing the long division, मतलब बिना long division किए state whether हमें पता लगाना है the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion. तो जो हमें नीचे जो रेशनल नंबर गिवन है इसमें जो रेशनल नंबर्स का जो एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमें फाइंड करके बताना है. तो हाउ कैन वी फाइंड? अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n into 5 की पावर n की फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं. सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा था राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1. उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है. इनमें से जो पांचों में जो टर्मिनेटिंग होगा उनका क्या बताना है हमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हम साथ में क्लियर कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड. तो इसमें 5 पार्ट करके बताएंगे, 5 आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ. तो फर्स्ट पार्ट इज 13/3125. तो इसमें क्या करना है? स्टेट हमें ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा बिना डिवाइड किए, इसका इसमें बिना डिवाइड किए बताना है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो कैसे करेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 के, then 3125, then 5 का डिवाइड देंगे 625, 5 का डिवाइड देंगे 125, 5 का 25, 5 5 जाएंगे 5 1 जा मींस 5 कितने टाइम्स आ गए? 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/3125 इज इक्वल्स टू 13/5 की पावर 5. अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है q की जो वैल्यू है, q किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस कंडीशन को 2 की पावर q विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n. अगर ये इस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर कोई 2 की कोई पावर नहीं है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 लिख सकते हैं. इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देन अब हमें क्या करके बताना है? अगर ये टर्मिनेटिंग भी है तो इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? देन वी कैन राइट, अब यहां पर क्या है? 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे हम. देन यहां पर 5 की कितने टाइम्स 5 है? 5 की पावर 5 है. तो हमें यहां 10 की पावर 5 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 का करना पड़ेगा. जब हम डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 का करेंगे तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 5 का. मींस ऊपर हो गया 13 into 32 और नीचे हो गया 10 की पावर 5. देन व्हाट वी कैन राइट इट? 13 2 26, 13 की 39 और 2 41, 416 10 की पावर 5 मींस 50. 13 2 26, 6 2 13 की 39. ओके. देन वी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 5 0 तो 5 के बाद 0.61400.0. तो 0.00416 is the decimal expansion of this term. Now we will check the answer. Yes, it is right. Next 15/1600. Same. First of all 1600 का क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. Divide by 2 800, then divide by 2 400, divide by 2 200, divide by 200, divide by 250, divide by 225, divide by 5 5 5 25 and 5 1 जा 5. तो ये कॉपी कर लिया होगा, इसे इरेज कर देते हैं. तो 5 की पावर 5. अब इस डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं? तो 15/1600 क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 5 2 टाइम्स 5. तो ये लिख सकते हैं. अब ये जो फॉर्म है q की वो किस फॉर्म में? 2 की पावर n और 5 की पावर n में दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल
expansion. It is also a terminating decimal. Then we can convert in the form of decimal expansion. So what we can do, अब यहाँ 5 की कितनी पावर है 2 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ दोनों में 6 होगा जब भी, तो यहाँ पर क्या आएगी 10 की पावर 6 आएगी, तो यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो what we can do 5 की पावर 4 and multiply by 5 की पावर 4. Then 15 into 5 की पावर 4 is 5 5 25, 25 into 25 625. अब यहाँ 2 की पावर 6 और 4 और 2 6 ही हो गए 5 की पावर 6. Then 2 की पावर 6 into 5 की पावर 6, 2 into 5 10, 10 की पावर 6. तो what we can write 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0. So इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 5 75 5 7 15 2 30 37 3 15 6 90 होती 93. तो 9375 upon 10 lakh. Then form of decimal expansion क्या आएगा इसका, we can write here 1 2 3 4 6 0, 6 के बाद पॉइंट, तो 5 7 3 9 0 0.0. ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब इस वाले पार्ट में 23/2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 है, तो ये तो ऑलरेडी हमें q की जो वैल्यू दे रखी है 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये तो सीधे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, because it can written in the form of terminating decimal expansion, because q is in the form of 2 की power n into 5 की power n. Then what we can do in converting the terminating decimal expansion, then 23/2 की power 3 into 5 की power 2 है ऑलरेडी यहाँ पर. अब क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर क्या है 3 और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 3 करने के लिए कितने 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 टाइम्स. जब यहाँ 1 टाइम्स करेंगे तो ऊपर भी 1 टाइम्स. Then what we can write it 5 से 15 5 1 5 to 10 over 11. Then what we can 2 की पावर 3 और ये हो गया 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, what we can write it 10 की पावर 3. Then 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000. 3 0 बैक से 3 के बाद पॉइंट, तो 0.115 is the terminate form of this decimal expansion. Then now next 6/15. अब 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/15 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 और 15 को 5 into 3. ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि सबसे पहले हम p/q की फॉर्म को कोप्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करते हैं. कोप्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है एक ही टेबल से अगर कैंसिल आउट होता है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं. तो बचा क्या है 2/5. अब ये केवल ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 की पावर n की फॉर्म में 2 की पावर m into 5, क्योंकि हम इसे ये लिख सकते हैं 5 की पावर 1 into 2 की पावर 0. किसकी फॉर्म हो गई, ये 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म हो गई. It is also a terminating decimal expansion. Then how can we convert it in the decimal expansion, decimal form? तो यहाँ 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 1 टाइम्स 2 का यहाँ कर देंगे, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 101 के बाद पॉइंट 0.4 is the decimal expansion of this term. The last is 35/50. First of all we will cancel out 35 और 50 को cancel out कर सकते हैं 5 से. 5 से 35 5 10 जा 50 और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5, तो 2 into 5 की फॉर्म में ये तो ऑलरेडी, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देन 7/10, 10 का 7 में डिवाइड 0.7 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म. एक इसमें ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, सारे टर्मिनेटिंग वाले हुए. पार्ट नंबर 5 29/343. तो 29/343 है. 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 7 का डिवाइड देंगे, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 6 3 7 9 63, 7 7 जा 49 देन 7 1 जा 7. तो व्हाट वी कैन राइट इट 7 की पावर 3. अब ये जो q की जो वैल्यू है, q डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n. देन व्हाट वी कैन राइट इट, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो it is not a terminating decimal expansion, it is a non terminating
recurring, non-terminating recurring expansion, decimal expansion. Then next question number third. Now we will discuss question number third. Now last question number 3. The following real numbers having decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. और हमें यहाँ रियल नंबर्स का कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं. इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, अगर ये रेशनल नंबर्स हैं और p by q की फॉर्म में है तो यू कैन सी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. तो हम इनके q के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कह सकते हैं इसे, तो हम q क्या सेटिस्फाई करता है, मतलब ये बताना है अगर ये p by q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं तो, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर्स हैं. अगर ये रेशनल नंबर तो p by q की फॉर्म में होगा तो q किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ये बताना है. तो फर्स्ट पार्ट इज 43.123456789. अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में डेसिमल के बाद इसमें फाइनाइट डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, इसके बाद एक्सपेंशन आगे नहीं है और ना कोई डिजिट रिपीट हो रही है. तो व्हाट वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion, and terminating decimal expansion is always written in the form of p by q, and where q is always equals to 2 की power n into 5 की power n. तो q must satisfy, तो डिनोमिनेटर क्या सेटिस्फाई करेगा इसमें, 2 की power n into 5 की power m की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. देन सेकंड पार्ट इज 0.120 1200 1200 1240. तो व्हाट कैन वी से, इसमें क्या है 1212 मतलब डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही और एक्सपेंशन भी आ गया है. तो वी कैन से इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो व्हाट वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, इट इज अ इरेशनल. सो इट इज अ irrational number and it is a terminating, so we can say that it is a rational number. तो रेशनल नंबर है तो इसे हम p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ q की क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी टर्मिनेटिंग डेसिमल में, 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म. देन थर्ड पार्ट इज 43.123456789 where that all the digits are repeating. तो रिपीटिंग एक्सपेंशन है तो हमने बताया था, इसकी कंडीशन बताई थी, अगर यहाँ पर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन आता है तो ये किसकी फॉर्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल expansion part. So what we can say that it is a rational number, it is also a rational number. Then we can also retain it in the form of p by q. तो q यहाँ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, q is not equal to 2 की पावर n into 5 की पावर n, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो q होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मींस 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होता है. और रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में q की कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है, मींस 2 की पावर n और 5 की पावर m की कंडीशन सेटिस्फाई करती है. और इरेशनल नंबर में तो हमें इशू आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें केवल किस में करना है, रेशनल नंबर्स में. अगर टर्मिनेटिंग है तो इसकी फॉर्म में है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इसकी फॉर्म में q 2 की पावर n into 5 की फॉर्म 5m की फॉर्म में नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.